श्रीमती शुक्ला। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया दीदू? आंटी जी ने आपको घर से निकल जाने के लिए कह दी। सुना मैंने जो भी कहा आंटी जी ने। अब आप क्या करेंगे दीदू? मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। सोचो जरा, आप पूरा दिन परिवार 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 करती रहती है और आपका परिवार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सूटकेस लाकर पटक दिया आपके सामने और आप ऐसे सुन लेती हो, पलट कर जवाब ही नहीं देती आप। क्यों झेलती हैं इन लोगों के बोलने पर? उर्मी, जहाँ प्यार होता है ना, वहां ऐसे ख्याल नहीं आते। और परिवार में ना ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच होती रहती। तुम्हारी भी तो हरकतें सहते हैं हम, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम भी तो हमारा परिवार हो ना। पर अगर तुम ये बात समझती तो फिर बात ही क्या थी। मैं क्या समझती हूँ और क्या नहीं समझती, ये छोड़ो दीदू। आप अपने परिवार को बचाओ। वैसे भी सामान तो आपका पैक ही हो चुका है दीदू। और भी? जी, आपकी पहचान में कोई टैक्सी वाला है जो मुझे दिल्ली ले जा सके? ये दिल्ली जाने की बात कहाँ से आ गई? अब छोड़ो ना जीएस। उर्मी, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। मैं सब पर बोझ बन गई हूँ ना। आज तो दीदी ने भी कह दिया कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ हर बात पे। पति छोड़ दिया, घर तोड़ दिया, मेरे ना कान पक गए ये सुनते सुनते। और उस रॉकी ने भी बोला था कि वो मुझे डिवोर्स दे देगा, लेकिन बात आगे बढ़ी ही नहीं। और देबू ने भी तो मना कर दिया कि वो तलाक के पेपर नहीं बनाएगा। अरे उसने मना कर दिया तो क्या हो गया? मैं हूं ना। मैंने एक दूसरे एडवोकेट से बात की है, उसने पेपर्स रेडी कर दिए थे, वो रॉकी को भेज दिए, साइन करके आ जाएंगे। मैं शाम को पेपर्स लेके आऊंगा, तुम साइन कर देना, कल उसे कोर्ट में जमा कर देंगे हम लोग। बस हो गया मामला खत्म। और तुम अपनी दीदी को जानती हो ना, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। चिंता मत करो, शाम को मिलता हूँ आके। ओके ठीक है जीएस, बाय। तू तो कमाल है उर्मी। जेस तो तेरी मुट्ठी में है। ये दोनों एक साथ? तुम्हारी दीदी ने बताया कि नहीं तुम्हें कि हमने उसका सामान बांट दिया है? चलो हम ही बता देते हैं, तुम भी अपना सामान बांट लो। जब दीदी नहीं होगी तो तुम किसकी मेहमान बनकर रहोगी यहाँ? भाई जहां बहन जाएगी वहीं जाओगी ना। बहन को बहन का सहारा होता है। माँ बाप तो है नहीं तुम्हारे। ये क्या बात हो रही है? दीदी अकेले जाएंगी? मुझे भी जाना होगा? कहाँ गायब हो गई है तुम? एक मिनट। खुल गया। चलो साक्षी, चलो। अच्छा अच्छा। अय्या बाबा, अरे भाभी, आप यहाँ क्यों लाई है? क्या कर रही हैं आप? साक्षी, तुम बना बनाया घर लियो ना, जिसका बयाना दियो, तो बाकी के पैसे भी तो भरने पड़ेंगे ना।
वो कहाँ से आएंगे? उसी का रास्ता दिखाने लाया तुम्हें यहाँ। एक मिनट। साक्षी, हाँ, चाबी तिजोरी की। गुंजन, अभी दोनों साथ ही में तो बाहर निकली थी, देखा तो था आपने, भूल गई आप? बाहर गई है? अच्छा, टैक्सी लाने गई होंगी। लगता है दोनों ने साथ मिलकर घर छोड़ने का सोचा है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम भी तो साथ जाओगी ना? चलो जाओ, अपना सामान बांधो। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड, इतना सारा सोना। हाँ, और ये तिजोरी ना सिर्फ सोने की है। एक और ऐसी तिजोरी है जिसमें सिर्फ चांदी भरा हुआ है। अब वो तिजोरी कहाँ है ये हमें नहीं पता। लक्ष्मी पूजा के दिन ना ये तिजोरी हम चुपके से देख लिए थे, इसीलिए इसके बारे में पता है और इसीलिए तो इतने सालों से यहाँ टिके हुए हैं। पर अब तुम इस घर से चली जाओगी और ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। मम्मी जी तो हमारा सामान भी बांध दिए। अरे नहीं नहीं भाभी, हम अलग रहने जाएंगे मगर आते जाते रहेंगे। नहीं 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 साक्षी, एक बार तुम इस घर से बाहर गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। हम सोच रहे थे कि इतने बड़े घर में हम दोनों अकेले कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। क्यों ना इसे हम वो सेवा सदन बना दे और किसी छोटे से घर में हम लोग रह लेंगे। ऐसा क्यों बोल रही हो सरस्वती? एक लड़का घर छोड़ के जा रहा है तो तुम दोनों को अलग करना चाहती हो? हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है ना। अगर एक घर छोड़कर जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। किसी एक को ही हमारा लाड प्यार मिले, ऐसा क्यों? हादी को भी बोल देंगे कि दिल्ली में ही अपना कोई काम धंधा सेट कर ले। हमें किसी का मोह ना है। जिसे भी अलग होना है आज ही सोच के फैसला कर ले। किसका मोह नहीं है मम्मी जी? कौन अलग हो रहा है? हम तो कहीं नहीं जा रहे। तुम जा नहीं रही हो, तुम्हें हम घर से निकाल रहे हैं। साक्षी और देवेन जा रहे हैं इसलिए। साक्षी, तुम जा रही हो कहीं? नहीं मम्मी जी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, जाने का प्लान कैंसिल। मैंने देवेन को कह दिया कि इतनी प्यारी भाभी और इतनी अच्छी सास को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी जी, हमारा यकीन कीजिए, हम साक्षी को इस घर में रोक सकते हैं। बस आपको आपकी तिजोरी खोलकर देखने की परमिशन देनी पड़ेगी। हाँ, तिजोरी? अरे अरे, हमारी तिजोरी में रखा है क्या? कुछ पुराने गहने हैं जो ना पहनने लायक है। नहीं मम्मी जी, आपकी इस तिजोरी में सिर्फ कुछ पुराने गहने नहीं है, सोने की ईंटें भी हैं। सोने की ईंटें? आएगी कहाँ से? भगत राम ड्रामा कंपनी से। बहू, लगता है तुम्हें अपनी चाल पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो रहा है। मम्मी जी, हमें भरोसा नहीं है, हमारी मजबूरी है। और हमें लगता है कि साक्षी को इस घर में रोके रखने का बस अब यही तरीका है। अरे वाह माँ, बड़ा प्यार बरसाया जा रहा है बहुओं के ऊपर। अरे बात ही कुछ ऐसी है, सुना नहीं तूने? साक्षी और देवेन जो घर छोड़कर जाने वाले थे ना, वो इरादा कैंसिल। है ना खुशखबरी? वैसे ये खुशखबरी तो मैं भी लेकर आया हूँ। अच्छा, और ये देखिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए केक भी अपने पास। अरे ऐसी क्या खुशखबरी है?
अरे बात क्या है बताओ बेटा। बताता हूँ बाबूजी, पहले जरा केक तो काट ले। उर्मी, आओ केक काट। भैया उर्मी क्यों? अरे क्योंकि खुशखबरी भी उर्मी की ही है ना। अब तो बताइए जीएस, क्या खुशखबरी है? तो खुशखबरी ये है कि उस राक्षस से उर्मी को छुटकारा मिल गया है। रॉकी ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। ये लो। थैंक यू जीएस, यू आर द बेस्ट। तो अब बस उर्मी जो है वो पेपर साइन कर देगी। ये लो गुंजन। उसके बाद वो पेपर्स जो हैं वो हम लोग कोर्ट में जमा कर देंगे माँ, और फिर कोर्ट जो है वो डिवोर्स सैंक्शन कर देगा, और बस फिर उसके बाद उर्मी आजाद। बाबूजी, अब बताइए कहाँ साइन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लो, यहां पे साइन करो। एक यहां पे, जिंदगी अभी तक जैसे रुकी हुई थी आंटी जी, अब आगे बढ़ेगी। हाँ चलो अच्छा हुआ, हम भी यही सोच रहे थे कि अब अच्छा सा लड़का देखकर ना तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर चली जाना तुम अपनी नई ससुराल। आइडिया तो अच्छा है आंटी जी, जिंदगी की नई शुरुआत है। जब तक लड़का मिल नहीं जाता तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। अपनी दीदी और जीजा जी के साथ। चलेगा ना जीएस? आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना? ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे? कैसी बात कर रही हो उर्मी? तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में सेटल करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। चलो बस अभी कल का वेट करो।
बातें कर लेते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो उर्मी? सांझ बाती के लिए चलो। हमारा साथ देना सखा। हम जो कदम उठाने जा रहे हैं वो शायद गलत हो, पर जरूरी है। मम्मी जी, उर्मी आओ, आरती ले लो। नया जीवन शुरू करने जा रही हो, कान्हा जी का आशीर्वाद नहीं लोगी? ये क्या किया आपने? अरे ये पेपर कल कोर्ट में जमा करने थे मुझे, और आपने जला दिए। हमारे करने से तो पत्ता भी नहीं हिलता उर्मी। शायद ये कान्हा जी की ही मर्जी थी। बातें मत बनाइए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये आपने जानबूझ के किया है। ए उर्मी, बस करो। अपनी बड़ी बहन के सामने ऐसे चिल्ला के बात क्यों कर रही है? कहते हैं ना हम कि इस घर में रहना है तो घर के नियम कायदे मानने होंगे तुम्हें। इस घर में बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलना ये रिवाज ना है। और क्या गलत कह रही है वो? ये कागज आरती की जोत से जला है ना, तो कान्हा जी की मर्जी ना है कि तुम्हारे तलाक हो।
मैं जानती थी आप जगे हुए हैं जेएस, तभी तो नींद में चलने का नाटक कर रही हूँ। उर्मी कहाँ जा रही हो? लगता है तो नींद में चल रही है। अब या तो आप मुझे बचाएंगे या फिर मैं यहाँ से गिरूंगी, घायल होंगी और आप मेरी टेक केयर करेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी। इतनी रात को कहाँ चले गए? 10 तक गिनती पूरी होने से पहले या तो मैं रवि शुक्ला की बाहों में होंगी या फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5,